लकड़ी के तख्ते पर खड़ा एक जापानी अफसर है और उसके पैरों के नीचे वे इंसान हैं जो जबरदस्ती पकड़कर लाए गए कोरियन मजदूर है जिन्हें दिन रात दौड़ना पड़ता है, चाहे बाहर बारिश हो या तूफान। अगर कोई थोड़ा बहुत भी धीमा होता तो जापानी फौजी अपने चमड़े के कोड़े से बहुत मारते। इन बेचारे कैदियों के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक किया जाता। जापानियों की नजरों में ये तो बस एक फ्री का साधन थे। सीमा पर इनसे गोला बारूद धुलवाया जाता और जब फुर्सत होती तो बंदर की तरह नचाया जाता। एक चतुर कोरियन सैनिक ने अपने साथियों के अपमान का बदला लेने के लिए उसने लड़ाई के दौरान एक सोवियत विमान की नजर अपनी ओर खींची और जानबूझकर उसे जापानी सेना के बेस की ओर ले आया। सोवियत टैंक की सेना तूफान की तरह जापानी बेस में घुसी और पल भर में ही सब कुछ खत्म कर दिया। जापानी सैनिकों के पास अब बस जलते हुए बॉटल बम थे, मगर वे भी कुछ नहीं कर सके। हजारों जापानी फौजी वहीं हथियार डालकर खुद को सरेंडर कर गए और फिर सभी जापानी सैनिकों को साइबेरिया की ओर ले जाया गया, जहां -40 डिग्री की ठंडी हवाओं के साथ उन्हें अपना जीवन काटना था। सोवियत सैनिकों ने उन्हें बिल्कुल नहीं बख्शा। हर दिन जापानी सैनिकों को नंगे पैर लाइन में खड़ा किया जाता। अगर किसी सैनिक को फ्रॉस्ट बाइट या बुखार हो जाता तो बिना कुछ पूछे उसे जलती हुई भट्टी में फेंक दिया जाता। कुछ बदकिस्मत को तो चलती हुई ट्रेन से ही नीचे फेंक दिया जाता। और जब वे मजदूर किसी तरह कैंप तक पहुंच गए तब भी मुसीबत खत्म नहीं हुई। वहां पर ना तो रहने की जगह थी और न ही खाने को कुछ। और फिर शुरू हुआ असली खेल। सोवियत अफसर ने एक चाकू फेंकते हुए कहा, कोरियन सैनिक और जापानी कमांडर में से जो बचेगा वही खाना खाएगा। सब्सक्राइब कीजिए।